धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड, और जिसमें हम सॉल्व करेंगे वेरिएंस एनालिसिस की प्रॉब्लम। हमारे पास जो किताब है वो है केजी पब्लिकेशन की, डॉक्टर केजी गुप्ता के, जो यही राइटर हैं इस बुक के, तो इन्हीं की ये किताब है। और इस राइटर के अलावा अगर आपके पास किसी भी राइटर की बुक है तो आप आसानी से उसका भी अध्ययन कीजिए। ज़रूरी नहीं है इसी राइटर की ही बुक हो, लेकिन हाँ, टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप पूरा जोर लगाइए। अगर टॉपिक क्लियर हो जाता है तो यह मान के चलिए कि आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी तो वह आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके अनुसार जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमने टॉपिक लिया है। और दोनों को समझने के लिए हमने जो किताब इस्तेमाल की है वह हिंदी और अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी इसके मैटर लिखे गए हैं। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। जो विद्यार्थी, जो छात्र इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो और ये चैनल सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन एक डिमांड पर है। एक स्टूडेंट हैं पटना के, उनकी डिमांड पर यह क्वेश्चन बन रहा है। उन्होंने इस क्वेश्चन की मांग की थी कि वेरिएंस एनालिसिस एमकॉम में है तो हमें यह प्लीज़ बता दीजिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अनुसार अगर हम उनको बना के दे रहे हैं तो इससे आप भी समझ जाएंगे, आपके लिए भी लाभदायक होगा। इससे सभी छात्रों को शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ विच ₹2 पर यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ एज फॉलोज। यहाँ पर आबासा लिमिटेड एक विशिष्ट उत्पाद बनाते हैं और इनका जो प्रत्यक्ष प्रमापित सामग्री है उसकी जो जो उसका रेट है वो ₹2 प्रति इकाई दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है X और Y, दो प्रकार के यहाँ पर मटेरियल दिए गए हैं। उनकी किताब में जो उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन भेजा है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर M और N का इस्तेमाल किया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। उन्होंने जो हमारे पास क्वेश्चन भेजा है उसमें M और N है, हमारे में X और Y है। इस प्रकार से यह इन्फॉर्मेशन आप देख भी रहे हैं बाकायदे। इसमें 10% का वेस्टेज है। 300 यूनिट माल जो यहाँ पर लगा हुआ है स्टैंडर्ड में X और Y का, जिसमें 10% वेस्ट होगा। 300 का 270 यूनिट का आउटपुट हो रहा है स्टैंडर्ड में। लेकिन एक्चुअल में जो इनके रिजल्ट आता है वो आता है X और Y का 215 और 385 यूनिट का, जो कि इस यहाँ पे सामने रेट लिखा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका कॉस्टिंग किया गया है, जो कि 1157 रुपये का यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर 300 जो यूनिट यहाँ पर लगाया गया है यह स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी के मुकाबले आधा ही है। हम इस बनाएंगे सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसे हम RSQ कहेंगे। तो RSQ का जो लेबल होगा वह इस टोटल स्टैंडर्ड जो मिक्स है ये वाला, यह स्टैंडर्ड मिक्स इस एक्चुअल मिक्स के लेबल में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही बनेगा। क्योंकि ये स्टैंडर्ड 300 यूनिट का चल रहा है जबकि एक्चुअल आउटपुट 600 यूनिट में निकाला गया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 600 यूनिट अगर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए स्टैंडर्ड हमारा 300 के बजाय यह भी दुगुना ही होगा। अगर ये भी 600 होगा तो इस 600 में इसकी मात्रा और इसकी मात्रा आखिर कितने यूनिट की होगी। तो इसके लिए हम इसका स्टैंडर्ड और इसका स्टैंडर्ड यानी X और Y दोनों का स्टैंडर्ड लेंगे। उसके बाद 10% का वेस्टेज दिखाएंगे, यानी हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी तैयार करेंगे।
जो कि 100 और 200 के हिसाब से मैच करके बनाई जाएगी। इन्होंने जो पूछा है, मतलब कि जो चीज़ें नॉर्मली पूछी जाती हैं, यहाँ पर जो चीज़ें पूछी गई हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इस क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करेंगे। इसको हम एक वर्किंग के द्वारा इस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? पहले 100/300 इंटू 600, ये जो हमारा एक्चुअल मिक्स का टोटल है, इसी के लेवल में हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेकर आएंगे। पहले एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। हमने वही जो हमारे पास क्वेश्चन भेजा है, x और y को हमने m और n मान लिया है, तो हमने सबसे पहले 100/300 यानी 100/300 इंटू में हमने 600 को लिया है। तो यहाँ पर 200 यूनिट आता है m का, यानी जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग x का, और n के लिए हमने लिया है 200/300 यानी 200/300 इंटू 600। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल जो क्वांटिटी टोटल लगी हुई है 600 यूनिट, अब हमें पता लग गया है कि स्टैंडर्ड जो RSQ है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो 600 यूनिट की होती है। अब ये 600 और इनका 600 अब बराबर हो गया। इनका मानना है कि 10% का वेस्टेज होगा और इन्होंने कहा कि भाई 70 यूनिट का वेस्टेज होगा, तो हम भी इसमें 10% वेस्टेज करेंगे। तो 600 का 10% 60 यूनिट का वेस्टेज होगा, 540 यूनिट आउटपुट होगा। 2 रुपये के रेट यहाँ पे लिखा हुआ, रेट तो नहीं बदल सकते हैं। 2 रुपये की मल्टीप्लाइकेशन इसमें करेंगे 400 यूनिट, 400 रुपये आएगा, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 रुपये आएगा। इसको हम रुपीज़ में लिख देते हैं, नहीं तो आप सोचोगे कि ये जो है यूनिट वगैरह ना हो। तो इनका जो टोटल होगा 1080 आएगा। 540 यूनिट का जो दाम है वो 1080 रुपये का होता है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो 540 यूनिट का है वो इतना बैठता है। और एक्चुअल जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है तो बुक में ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसको हमने ज्यों का त्यों ही उतार दिया है। अब हमारे पास सॉल्यूशन का जो स्टेप होगा उसमें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे। स्टैंडर्ड रेट का जो फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट टोटल। अब इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स यही है, और उसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 540 यूनिट। अब हम 1080 को 540 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये पर यूनिट का स्टैंडर्ड रेट निकल के आएगा। इसके बाद हम अगली वर्किंग करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल, जो सटीक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी आउटपुट के अनुसार, इसको हम न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी सही वाली नहीं है जो कि आउटपुट के हिसाब से मैच करके आए, क्योंकि इनका आउटपुट 540 का है और इनका आउटपुट 530 का है। तो हम ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे वो हमें इस आउटपुट के हिसाब से निकालना होगा। तो इसके लिए हमें 200/540 इंटू 530 करना होगा। तो इसके लिए हम इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे इस प्रकार से करेंगे, m के लिए 200/540 इंटू 530। इससे m के जो कॉस्टिंग हुई, जो मटेरियल निकल के यहाँ पर आएगा वो 194.3 यूनिट आएगा, यानी 196.3 यूनिट। और यहाँ पर 400/540 इंटू 530, इसके जो यूनिट आएंगे 392.6 यूनिट आएंगे। इसका प्रयोग हम करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस में। अगर हमसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और यूसेज वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने यूसेज वेरिएंस नहीं पूछा है क्वेश्चन में। अगर यूसेज वेरिएंस पूछते तो हम यहाँ पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फार्मूला लगा देते। इसका फार्मूला जो लगेगा, SP बाहर रखेंगे, SQ यानी यही वाला SQ इस्तेमाल करेंगे, माइनस AQ, और AQ यानी एक्चुअल क्वांटिटी, ये इस्तेमाल करेंगे।
और बाहर एसपी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस का जो रेट है यहाँ पे 2 रुपया और 1.70 रुपये, इसको इस्तेमाल करेंगे एम और वाई के लिए। फिलहाल इसको नहीं पूछा है, जो पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जानने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का फार्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आउटपुट आप देख ही रहे हैं, एक्चुअल आउटपुट यहाँ है 530 यूनिट का। इसकी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड रेट 2 रुपये निकाला है, उससे मल्टीप्लाई करके जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 1060 रुपये का आएगा। अब हमें एक्चुअल कॉस्ट हमने यहाँ लिखा है 1157 रुपये, 1157 यानी 1157 का। अब क्योंकि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए फार्मूला होता है एससी माइनस एसी यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये रहा, एक्चुअल कॉस्ट ये रहा, इनको हम डिफरेंस कर लेंगे। अगर इसमें से ये घट जाता तो यहाँ पर ये फेवरेबल होता, लेकिन ये उल्टा हो गया, यानी घटने वाली जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई और स्टैंडर्ड कॉस्ट कम हो गई, तो ये एडवर्स आ गया, यानी हानिकारक हुआ, हमारे फेवर में नहीं रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आप देखेंगे, अपनी बुक में आप मिला लेंगे तो 97 एडवर्स लिखा हुआ होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए एक्चुअल क्वांटिटी बाहर रखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये फार्मूला है। हमारे पास दो क्वालिटी है माल की, एम की और एम की। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो आप देख ही रहे हैं, 215 और 385, 215 और 385, इसको वहाँ रखेंगे। इसके बाद एसपी यानी स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का, एम का और एन का, हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो है एक्स और वाई है, तो 2 रुपये ये रहा, 1.70 ये रहा, इसको हम रखेंगे, माइनस करेंगे एक्चुअल वाले को। एक्चुअली यहाँ पे 1.80 2 रुपये, तो हम 1.80 और 2 रुपये को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आसानी से माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फेवरेबल में 43 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस में आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 30 पैसे आएंगे, इसकी मल्टीप्लाई 385 से करेंगे तो 115.5 ये एडवर्स आएगा, ये नुकसानदेह हुआ, यानी ये हमारे उम्मीदों के विपरीत रहा है। अब दोनों का टोटल करने पर ये तो एडवर्स हो गया, ये फेवरेबल हो गया, यानी ये माइनस में ये प्लस में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के ही 72.5 बचेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है 72.5 एडवर्स है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर में। इसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछा गया है, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट के अंदर RSQ यानी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था वर्किंग करके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टार्टिंग में यही था 200 यूनिट और 400 यूनिट, हम यहाँ पर यही इस्तेमाल करेंगे 200 यूनिट और 400 यूनिट, और एक्चुअल क्वांटिटी घटा देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे 215 385 है, इन दोनों को घटाएंगे, ये रहा, और बाहर एसपी लिखेंगे यानी स्टैंडर्ड प्राइस, जैसे कि स्टैंडर्ड प्राइस इसमें हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया था, यहाँ पर वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसको इससे घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस का 15 होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, जो कि एडवर्स होगा। इसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से ये घट जाएगा बड़े आसानी से, 1.7 से मल्टीप्लाई होगा, अगर इसको देखेंगे तो ये फेवरेबल में आएगा। अब ये एडवर्स हो गया, ये फेवरेबल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे 4.5 रुपये नेगेटिव की, यानी एडवर्स के ही वैल्यू आएगी। लास्टली मटेरियल यील्ड वेरिएंस पूछा गया है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस जब पूछा जाएगा, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट बाहर रखेंगे, एक्चुअल यील्ड में से स्टैंडर्ड यील्ड को घटाएंगे। एक्चुअल यील्ड 530 यूनिट का है, ये AY है और ये SY है, यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड यील्ड है। तो हमारा नियम होता है कि हम AY यानी एक्चुअल यील्ड में से जो स्टैंडर्ड यील्ड है उसको घटा दें और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें। स्टैंडर्ड रेट हमने यहाँ 2 रुपये का निकाला है, स्टैंडर्ड रेट यानी SR, तो हमने उसी वैल्यू को रखा, 530 में से 540 को घटाया,
₹2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें से इसको घटाएंगे 10 आएगा, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, यानी कि एडवर्स आएगा। तो यहाँ पर 20 एडवर्स आएंगे, जो कि आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है 20 एडवर्स। और ₹4.50 एडवर्स है आपका ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो भाई जो हमसे पूछा गया उसको हमने आपको दिखा दिया है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे स्टेप्स इसके समझ में आए होंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सरसरी नज़र से शुरू से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व हुआ है। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं कि भाई सर आपने शुरू से क्वेश्चन एक बार बहुत जल्दी भगा दिया, तो मैं इसको आपको ब्रेक कर करके दिखा रहा हूँ। आसानी से आप इसको रोक करके लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पे आसानी से उतार सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके जहाँ पर आपको काम की चीज़ें हैं वहाँ पर आप जो है इसको कॉपी कर सकते हैं आराम से। इसके आधार पर और भी क्वेश्चन दिए होंगे, उनको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि सभी बच्चे संतुष्ट हो जाएं। भाई सबको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी को कुछ चीज़ पसंद है, किसी को कुछ है, कोई कुछ की डिमांड कर रहा है, कोई कुछ की डिमांड कर रहा है। अब मैं कोचिंग भी चलाता हूँ यहाँ पर, और कोचिंग सेंटर में मुझे जब भी टाइम मिलता है तो बच्चों की इच्छा के अनुसार मैं जो है वीडियो बनाता हूँ। कोचिंग के भी बच्चे डिमांड करते हैं सर वीडियो बनाइए, तो उनके अनुसार भी हमें वीडियो उनको देना होता है और उसका लिंक बच्चों को भेज देते हैं, तो अपना बच्चों को भी फ़ायदा होता है। अब हमें कोशिश करते हैं जब इनको फ़ायदा हो रहा है तो बाहरी बच्चों को भी फ़ायदा हो, इस उद्देश्य से हम वीडियो जो है यूट्यूब पर भी डाल देते हैं अपनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में अपने विचार प्रकट करिए, विचार की आज़ादी है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।